आप देख रहे हैं खबरों, तज्जियों, हालात हाजरा और सैर व तफरी पर मबनी यूट्यूब और फेसबुक चैनल हॉरिजॉन्टल वॉच। अस्सलाम वालेकुम। हॉरिजॉन्टल वॉच से आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मीर, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, एक नई एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नई एपिसोड, एक नया चेहरा। आज के हमारे मेहमान सिद्दीक अहमद खान लाहौर में पैदा हुए, स्कूलिंग कराची से हुई, मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया। 2006 में इन्होंने कराची से यूके का सफ़र किया। ज़िंदगी के तकरीबन 17 साल इन्होंने यूके में गुजारे। माशाल्लाह फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। हम जानेंगे इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी कि ज़िंदगी के ये 17 साल, इन सालों में इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई। वालेकुम अस्सलाम सर जी, भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया और हमारे साथ इस एपिसोड में आप शामिल हुए। सिद्दीक भाई, अपने अर्ली लाइफ का ज़रा हमें बताइए, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई? चूँकि आप लाहौर में पैदा हुए और आपकी जो परवरिश हुई वो कराची में हुई, तो इसके बारे में, और फिर आपने तालीम कैसे कंप्लीट की वहाँ से? पैदाइश मेरी लाहौर की है। बेसिकली फैमिली, हम लोग वालिद साहब भी जब 47 में माइग्रेट करके आए, कराची में उनका काम ज़्यादा था तो पूरी फैमिली हम लोग कराची मूव हुए इस वजह से। और भी रीज़न थी। तो इस तरह हमारा घर लाहौर में भी है, अभी भी है, और कराची में? कराची में तो भी आपने है। मास्टर्स किया माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी? जी, सारी मेरी स्कूलिंग थ्रू आउट जो है कराची में है, और मास्टर्स मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2002 में कराची यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो आपको ख्याल कैसे आया कि इसके बाद मुझे यूके जाना चाहिए? स्टडी जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स हम लोगों का ग्रुप जो फ्रेंड्स का था, दोस्तों का, तो उनमें से मेरे एक साथ 2004 में तकरीबन 6 ऑफ them जो थे, वो ग्रुप पूरा वो यूके आया। अच्छा। हाँ जी। मैं पर्सनली एज आई सेड कि वो थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से है, तो यूके आने की कहानी थोड़ी दिलचस्प सी है। एक दोस्त बड़ा करीबी था, सुहेल, वो आजकल कनाडा में होता है, तो उससे बात हुई तो उसने कहा यार जाना क्या, चाहिए। बस आओ यहाँ पे चलते हैं। तो अच्छा। तो इस तो तरह सदीक भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इतनी सारा कुछ करके बिजनेस भी सेटअप, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो समटाइम्स होता है कि अपना ड्रीम तो होता है, फिर वो फैमिली को भी मोटिवेट करना पड़ता है, तो क्या कोई आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं सामना करना पड़ा। वो हुआ ये कि मैं तो बिजनेस में ही इस्टेब्लिश कर रहा था, तो 2004 में जो दोस्त ने हमने अप्लाई किया फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, और वी हैव बीन रिफ्यूज्ड, एंड देन आई केम बैक टू कराची। तो दोस्त जो जिसका मेरे साथ रिफ्यूज़ हुआ था वो भी, तो उसने कहा यार अपील फाइल करते हैं। एंड देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के 2005 जनवरी तो मैं लाहौर में था, तो वहाँ पे वाले साहब के बिज़नेस की वजह से, तो वहाँ से उन्होंने मुझे पिक किया। मैं वापस आया कराची एयरपोर्ट पे, वाले साहब और भाई थे साथ, तो अब्बू जान ने मुझे कहा कि यार तुम्हारा कोई लेटर आया है, उसमें लिखा था योर अपील हैज़ बीन अप्रूव्ड, कि आपकी फेवर में वो हो गई है। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जब आपने इस सारे प्रोसेस के बाद यूके के लिए ट्रैवल करना था। तो सदीक भाई, जब आप यहाँ पहुंच आए तो एक नई दुनिया, शायद हम कह सकते हैं एक दुनिया जिसमें वो रह रहे थे हम सारे, तो एक ये दुनिया नई दुनिया थी, तो इसमें आपकी वो पहली फीलिंग्स क्या थी? बाहर निकला मैं, और फिर बस मैं ऑक्सफोर्ड आया था, माहीतो एयरपोर्ट आया था, तो वहाँ से ऑक्सफोर्ड करीब है, और बहन और जो मैंने दोस्त का जिक्र किया वो वहाँ पे रहते थे। अच्छा। तो इस तरह मैं ऑक्सफोर्ड पहुँचा हूँ 6:30 के करीब। फिर कुछ टाइम आपका यहाँ पे गुजरा, कुछ आपने क्राइसिस देखने शुरू की? लकीली मुझे 4 दिन बाद ही जॉब मिल गई थी। अच्छा, गुड। हाँ जी, और वो
4 दिन बाद ही मैंने अपनी गाड़ी भी ले ली थी। आई थिंक लेकिन वो एक राइट टाइम था यूके आने का, मेरा ख्याल है बहुत कि उस वक्त आई थिंक जी हाँ, इतने मुश्किल हालात नहीं। बिजनेस में इन्वॉल्व होते हुए पाकिस्तान में कराची के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए फिर आप जैसे यूके आए, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, तो क्या फील किया आपने कि आपका ये वाकई बेहतरीन फैसला था यहाँ आने का? आई थिंक जब मैं यूके आया तो उस वक्त दिल नहीं लग रहा था। वहाँ से भी मैं एक तरह भागा था क्योंकि वहाँ नहीं दिल लग रहा था। अम्मी जान की डेथ के बाद मैंने वीज़ा फाइल किया था, तो यहाँ पे मैंने सोचा यार मैं अपने मास्टर्स पूरा करके वापस जाऊँगा। वापस आए, सही। लेकिन एक धुन थी सवार उस वक्त कि मैंने मास्टर्स की जो फीस है वो मैंने खुद करनी है। तो इस तरीके से वो हुआ और फिर मुश्किल हालात भी देख के वापस जाने का दिल करता रहा, किसी का भी नहीं दिल लगता। तो सिद्दीक भाई, आपने क्या डिफरेंस देखा फिर यहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में? यहाँ की लाइफ पाकिस्तान की लाइफ बहुत बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे जिस तरह की मैंने हम लोग तो उठ के पानी नहीं पीते थे अपने घर में, सही। तो लेकिन यहाँ की लाइफ में आपने सब कुछ खुद करना है, तो मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है। और आपको फिर हर एक एक चीज़ घर की लाइफ से, जब घर में अपने फैमिली के साथ वहाँ पे आप डिक्टेशन दे रहा होता है बंदा, फिर यहाँ आके हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ जब हम जिंदगी गुजारते हैं, तो एक वो भी एक बिल्कुल चैलेंजिंग वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सबसे बड़ा मुस्तफ़ा भाई, जो पता नहीं किसी ने कभी डिस्कस किया, जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे पता चला वो ये था कि हम लोग पाकिस्तान में सबको आदत होती है, हम लोगों के घर वहाँ पे कमरे भी खुले बड़े या जो उसका खुला माहौल होता है। यहाँ पे आके जब मैं घर में घुसा 3 बेडरूम हाउस था और पता है फेल्ट कि ये बड़ा केज्ड छोटे छोटे कमरे हैं और इतना, और बाहर पीछे लॉन बड़ा था, लेकिन एक उसमें एडजस्टमेंट मुश्किल होती है। हार्डशिप्स देखने के बाद भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि बंदा अगर वापसी का सोचता भी है तो उसके माइंड में फौरन एक सेंटेंस आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो हम बहुत सारे ऐसे काम शायद इसलिए भी करते हैं कि हमारे माइंड में वही जुमला होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर बंदा फेलियर की तरफ गया, अनसक्सेसफुल हुआ, तो लोग क्या कहेंगे। तो उस वजह से भी हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल हाँ, तो क्या आप भी कभी इस जुमले से इरिटेट हुए? आपने हाँ जी फेस किया बिल्कुल। इसको? एक स्टेज आया था लाइफ में कि बिल्कुल इस तरह था कि मामला या तो वापस आओ या यहाँ पे रहो, एंड देन ये जुमला जहन में होता था कि लोग क्या कहेंगे, कि आप तो उसमें थोड़ी सी उधर से अल्लाह का शुक्र ये है कि रादर दैन कि मैं थोड़ा सा लेट डाउन, उसमें से थोड़ी पॉजिटिविटी थी, एनर्जी यही आती थी कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर ज़्यादा बंदे ने एफर्ट करी। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सिद्दीक भाई, बहुत सेटल्ड लोग होते हैं पाकिस्तान में, काफ़ी सारे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मौजूद होती हैं, वसाइल हैं, वहाँ पे जॉब्स भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि हम परदेश की दुनिया को देखें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करें। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को? दूर के ढोल सुहाने हमने बचपन से सुना है, बिल्कुल होता है। यूके आप आए होता है, लेकिन अगर आपने आना ही है तो कीप इन माइंड के न कुछ आपको प्लेट में रखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको यू नीड टू वर्क हार्ड। आपकी जितना मर्जी सपोर्ट चाहे यूके में हो ना हो, आपने खुद करना है, और दैट्स नॉट इजी। अच्छे अच्छे लोगों को आपने भी टूटते हुए देखा होगा, जी हाँ, हमने भी। बिल्कुल। तो अगर आप वहाँ पे सेटल्ड हैं और आप आना चाहते हैं तो मेंटली तौर पे पहले तो स्ट्रांग हो जाएं कि जी आएंगे तो जो आपने सोचा भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड भी आपको वो फेस करना पड़ सकता है। डिस्करेज इसलिए नहीं करूँगा किसी को कि अगर आप अल्लाह तवक्कल रखेंगे तो आएंगे, तो अल्लाह पाक रास्ते बना भी देते सही हैं है। उसके अंदर, लेकिन उसके लिए आपकी मेंटली स्ट्रांग होना कि जो भी होगा फिर मैं उसको खुद फेस करूँगा, किसी के ऊपर मैंने सहारा नहीं करना। तो ये सोच के आए। तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे लूज़ करते हैं, मिस करते हैं। रमज़ान का महीना देख लें, एग्जैक्टली। मिस करते हैं। ईद त्यौहार कोई हो उसको मिस करते हैं। तो उस मज़े को वो जो वहाँ पे आता है वो यहाँ पे वो चीज़, इवन तो यहाँ पे माशाल्लाह अपनी बहुत सारी कम्युनिटी है, बिग फैमिलीज़ भी हैं, लेकिन एक माहौल उस तरह का नहीं बनता, तो वो मिस करते हैं। मेंटली तौर पे तैयार रहें कि आपको वो भी कुछ खोना पड़ सकता है जो आपने सोचा भी ना दैट्स हो। ट्रू।
आपने चूंकि पाकिस्तान भी ज़िंदगी गुजारी और यहाँ पे आपको भी तकरीबन 17 साल हो गए। यहाँ का सिस्टम और यहाँ का रूल ऑफ लॉ है जो, उस सिस्टम को इस सिस्टम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो क्या समझते हैं अभी हम कहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान के अंदर? मुसल भाई, आपने क्वेश्चन में एक लाइन बोली है रूल ऑफ लॉ। वहाँ सिस्टम में रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ सिस्टम में रूल ऑफ लॉ है। एंड आप सक्सेसफुली यहाँ पे उस तरह है कि आप लॉ को फॉलो करें। लॉ आपको बहुत सारी आसानियाँ भी देता है, जहाँ मुश्किल है, मुश्किलात हैं, लेकिन वो इसलिए होता है कि आप सही ट्रैक पे रहें। और आप सही ट्रैक पे रहें तो ऑब्वियसली जो लॉ को आप लॉ अबाइडिंग रहें तो आसानियाँ रहती हैं आपको। हमारे सिस्टम में पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हार्श रियलिटी तो ये है कि लॉ रूल ऑफ लॉ है नहीं। लेट्स सपोज हम इस सारे इस प्रोसेस को रिवर्स एक मिनट के लिए बात करते हैं। हम 17 साल पीछे चले जाते हैं। तो सिद्दीक भाई जब कराची में 17 साल पहले 2006 में, तो क्या आज भी वही प्रोसेस, वही उनका डेस्टिनेशन वही होगी और वही कोशिश करेंगे कि मैं दोबारा यूके आ जाऊं, या कि कोई डिफरेंट आपकी डेस्टिनेशन होगी? द रियलिटी इज अब मैं स्पॉइल हो गया हूँ यूके में रह के। अब पाकिस्तान में मैं अब कंपेयर करूँ कि इफ़ आई गो बैक टू दैट रूटीन कि बिजनेस इस्टेब्लिश करना या वो, तो मैं अपने आप को ऑड मैन आउट समझूंगा, सेटल नहीं हो पाऊंगा मैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक, यहाँ पे लोग डीलिंग बड़ी फेयर है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अभी भी आपको बड़ा विच इज़ हार्श, जो होना नहीं चाहिए एज अ मुस्लिम, हमारे डिसअपॉइंटिंग है। जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है कि आप जाते हो और आई एम श्योर कि हमारे कितने सारे जाके वहाँ पे डिसीव होते हैं लोगों से, तो ये सबसे बड़ी, और ये हर्ट पेनफुल होता है। मैं आपको बताता चलूं कि सिद्दीक भाई माशाल्लाह यहाँ पे एक क्रिकेट क्लब है, अल सैजर क्रिकेट क्लब, उसके लिए भी खेलते हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। यहाँ की लाइफ में इतना टाइम निकालना स्पोर्ट्स के लिए और अपने पर्सनल जो है फिटनेस के लिए, तो ये इंतहाई ज़रूरी भी है और ये करना चाहिए भी। तो माशाल्लाह इनकी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं है, इन्होंने अपने आप को किया, लेकिन फिर भी यहाँ की जो लाइफ है उसमें ये फ्लॉज मौजूद हैं कि जब तक आप इस सिस्टम के साथ, टाइम के साथ नहीं चलेंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा अपने जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि सिद्दीक भाई कितने जवाब देते हैं हमें। तो सिद्दीक भाई, सियासत पाकिस्तान की, यकीनन हर पाकिस्तानी सियासी है हमारे यहाँ, तो आप भी किसी पार्टी से कोई मुंसलिक हैं या नहीं? सियासत तो इन रूट होती जा रही है पाकिस्तानियों में, तो बिल्कुल थोड़ी सी एफिलेशन अभी सोच आती है समझ में। किसी वक्त मैं कराची में ब्रॉटअप हूँ। जी हाँ बिल्कुल। हमने अल्ताफ भाई का भी टाइम देखा है। भाई के बिल्कुल। फिर जमात को भी, जमात कराची में एक बड़ी इन्वॉल्व रही। फैमिली, क्योंकि लाहौर से हम लोग, तो नवाज शरीफ वाले साहब बड़े एक सपोर्टर रहे। दी भाई अभी रिसेंटली यहाँ पे आपने देखा 4 मई को यहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए। जी जी। तो यहाँ के इलेक्शन को, यहाँ के निज़ाम को देखें, जब ना यहाँ पे कोई पुलिस वाला होता है, ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना कोई क्यू लगी होती है, तो उसके बावजूद इतना फ्री एंड फेयर सिस्टम है। तो हम क्या कभी इस पोजीशन में होंगे कि पाकिस्तान में भी ये सिस्टम प्रैक्टिस होगा? अल्लाह करे कि हो, लेकिन उसकी बहुत बड़ी मेजर वजह टॉलरेंस नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग के आप देखें अभी सोशल मीडिया पे भी आपकी दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। आई थिंक कि एक है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन उसका रिगार्ड करो, रिस्पेक्ट करो। अगर वो सपोर्ट करता है, लाइक उस पर हमारे जो थोड़ा सा हम लोगों ने डेवलप कर लिया है कि इनटॉलरेंस हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि नहीं जी, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ये बड़ा मामला गलत है। मैंने तो रिवाइव देखा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कराची में। आपने जो यहाँ की मिसाल दी कराची में, तो जब होती थी तो बस आप खुलेआम सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे किसी को। तो सिद्दीक भाई अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देखते हैं आप? अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो जो पोल भी सजेस्ट करते हैं तो वो तो इमरान खान ही है। अच्छा। अगर तो हो जाते हैं फ्री एंड फेयर, एंड इफ अगर नहीं होते तो, और फिर जो हमारे
हैंडलर्स हैं जो एक वर्ड हमने अभी सीखा है लेटली, तो मैं अपने बिलावल सरदारी को देखता हूँ। ऐसी कोई दो आदतें आपकी जो हमारी भाभी को इरिटेट करती हैं अक्सर? भाभी से अगर आप पूछेंगे तो वो तो 2 से ज़्यादा बताएंगी। तो लेकिन ये कि समटाइम्स मेरा ज़्यादा मजाक करना, आई थिंक उन्हें वो इरिटेट कर देता है। अच्छा, तो और भी होंगी, और तो बहुत सारी हैं। मौसीकी से कोई दिलचस्पी? मौसीकी सुनने की हद तक कभी कभी है, लेकिन अब पहले होती थी जब जवानी थी, अब तो ज़रा कम है। अब जब से वो सिंगर्स आए हैं, चाहत फतेह कौन सा गाना ज्यादा पसंद है उनका? चाहत फतेह खान तो जो भी गाए अच्छा होता है। तो अल्लाह बस बचाए, वो सुनने को नहीं मिले तो अच्छा है। तो लेकिन ये तो नाजरीन, ये थे सिद्दीक अहमद खान। कराची से इनका ताल्लुक, 17 साल से ये यूके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और अपने दोस्त अहबाब में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है इनकी। अगली एपिसोड में हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा अमीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।